महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि 23 सितंबर 2024 को हमें मुंबई की तरफ कूच करना है, क्योंकि जिस रामगिरी ने नबी के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी उस पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। इसी के चलते दोस्तों, रामगिरी के सपोर्ट में नीतीश राणे ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था कि अगर रामगिरी के साथ कोई भी बदतमीज़ी करेगा तो हम मुसलमानों को उनके मस्जिदों के अंदर घुसकर चुनकर मारेंगे। इस तरह का बयान दिया था। फिर एक और बयान उसके बाद जो है उसका आता है, जिसमें ये कहता है कि 24 घंटों के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। इस पर भी कई एफआईआर हो चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इन तमाम हालात को देखते हुए इम्तियाज़ जलील ने ये फ़ैसला किया है कि हम मुंबई जाएंगे और एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की जो पुलिस है उनको हम ये बताएंगे कि आखिर इनके ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, सुबह से ही इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से अपनी गाड़ियों के ज़रिए से एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकली है औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील की, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी वीडियो के अंदर कि किस तरह से आज का ये खूबसूरत मंजर है। यकीनन दोस्तों, आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और आज का ये दिन कभी नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि वाकई में इम्तियाज़ जलील को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ कि उन्होंने अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए ये कदम उठाया है। तो दोस्तों, जैसे ही इम्तियाज़ जलील मुंबई पहुँचे हैं तो उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया, और मुंबई पहुँचने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो कि उनकी ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो इम्तियाज़ जलील का पूरा बयान आप लोगों को यहीं पर सुनाएंगे और वो मंज़र भी दिखाएंगे जब इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से मुंबई की तरफ कूच कर रहे थे, और मुंबई में जब उन्होंने एंट्री की है तो वहाँ का कैसा मंज़र था आप भी देखेंगे तो दंग रह जाओगे, हैरान हो जाओगे। तो आइए सबसे पहले कुछ वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है
जो मुख्यमंत्री है वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं। और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ हैं। भारी आ रहा भाई।